दिन तक बिजली पहुंचाना है उसकी गारंटी किया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, दो बार यहाँ प्रदर्शन हुआ था, सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर नवादा से लेकर ये गया, अरवल होते हुए जहानाबाद, पटना होते हुए पटना हम लोग गए थे और अरवल में बाथे से लेकर के ये हम लोग जहानाबाद में साथी से पूरे जो सेंट्रल टीम था उस टीम के साथ दीपंकर जी के नेतृत्व में जो चला था उसके साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। 300 किलोमीटर हम लोग पदयात्रा किए थे इन्हीं सब मांगों को लेकर कि सरकार इसे वादा पूरा करे। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है और अब किसी तरह से अपनी वजूद बचाने के लिए लगा हुआ है। जदयू और भाजपा में सहमत का खेल चल रहा है। उसमें यह चल रहा है कि कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा, जदयू को कैसे कमजोर कर दिया जाए, ये महाराष्ट्र के तर्ज पर जदयू को यहाँ कैसे खत्म कर दिया जाए। नीतीश जी अब खत्म हो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब इनसे चल नहीं रहा है तो भाजपा यहाँ कैसे कंट्रोल करे, भाजपा उनकी इस कमजोरी का कैसे फायदा उठा ले, कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा हम उनके पक्ष में आ जाए, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और जो अभी जैसे ही नीतीश कुमार ने डीजीपी का बदलाव किया, डीजीपी को बदले तो तुरंत केंद्र सरकार ने यहाँ पर राज्यपाल को भी बदल दिया, आर्लेकर साहब को हटा करके और एक मुस्लिम राज्यपाल को ला दिया गया। ये चेहरा गजब है। देहात में एक कहावत है कि मन शिकार जब जो जाता है जंगल में शिकार करने तो पोसुआ तीतिर रखता है। ये पोसुआ तीतिर होता है और ये शिकारी जंगल में तितिर को छोड़ देता है। तितिर अपना बात बोलती है, वो भाषा बोलती है, इससे बाहरी तितिर पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद उसको जाल में फंसा लेता है। तो भाजपा इसी तर्ज पर ये जो है मुस्लिम राज्यपाल को ला करके जो पता चला, बार हम लोगों ने जो धरना दिया था और पूरे प्रदर्शन किया गया था, पहले सभी ब्लॉक पर हक दो वादा निभाओ मांग के तहत उसमें था कि 72,000 से कम आय प्रमाण पत्र बनाने का हम लोगों का मांग था, जिससे कि सरकार का जो घोषित 2 लाख रुपया जो अनुदान देना है वो आसानी से मिल सके। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि 72,000 से कम आमदनी वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र दिया जाए। दूसरा मांग था कि वैसे लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है, परिवार बढ़ गए हैं और पक्का मकान का दायरा बड़ी सरकार द्वारा कम कर दिया गया है, इसलिए तमाम वैसे गरीबों को पक्का मकान दिया जाए जिनको पक्का मकान नहीं मिला। तीसरा मांग जो था, बहुत लोगों को जमीन नहीं है या जो लोग बरसों से बसे हुए हैं और उनके पास वास्तविक पर्चा नहीं है, तो जो बरसों से जमीन पर बसे हुए हैं उनका वास्तविक पर्चा दिया जाए और जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 डिसमिल जमीन देने की जो सरकारी घोषणा है उसको जमीन पर उतारा जाए, सरकार उसको लागू करे, ये मांग था। इसके अलावा स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता, स्मार्ट मीटर हटाया जाए, ये खुदकुशवा मीटर है और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। किसानों को के लिए जो बिजली की गारंटी करनी है